हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने भैया वाला यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का जो है मानव पाचन तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम जो है व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है कैसे फिगर बनता है, कैसे क्या सब इसमें होता है, कैसे पाचन होता है, सभी प्रक्रिया यहाँ हम समझाने वाले हैं। तो इसको आप आराम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ये जो है पहले इसका डायग्राम है, यानी पाचन तंत्र का है। मानव में जो पाचन का विधि होता है जो सभी इसमें दर्शाया गया है। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले है भोजन को हम कहाँ से पचना स्टार्ट होता है। देखिए इसमें जो है ये मुख है, यानी कि भोजन यहीं से पचना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहले भोजन को मुख में डालते हैं, फिर गरसिका से होते हुए अमाशय में आता है, फिर अग्नाशय में आता है, कुछ योगदान ये भी देता है, यकृत देता है, और जो है यहाँ छोटी आंत में आती है, फिर बड़ी आंत में जाती है, और उसका जो है जब पचना पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जो अवशेष बनता है वो जो है गुदा जना यानी बाहर निकल जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया अंदर जो होती है वो किस प्रकार होती है सब यहाँ समझेंगे बारीकी से। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मुख में क्या होता है, यानी कि भोजन को हम सबसे पहले मुख में डालते हैं, तो भोजन जो है वहाँ से ही पचना स्टार्ट हो जाती है। मुख में जो है जो बड़े भोजन का आकार होता है, यानी कि जटिल भोजन होता है, जिसको दांतों की सहायता से मुख में पहले तो तोड़ा जाता है। ठीक है, इसी समय जब तोड़ने के दौरान मुख में एक जो है लार एमाइलेज नामक जो है बनता है। ठीक है, वह जो है भोजन की कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर मल्टोज में बदल देता है, यानी कि जो लार इमाइलेज नामक जो है एंजाइम बनता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या में मल्टोज में बदल देता है। ठीक है, यानी कि ये जो मल्टोज में बदल गया। अब उसके बाद जो है भोजन ग्रसिका से होते हुए ऐसे करके भोजन ग्रसिका से होते हुए आ जाता है अमाशय में। ठीक है, अब अमाशय में भोजन का क्या पाचन का प्रोसेस है सो समझिए। तो अमाशय जो है, अमाशय की जो भित्ति है, अमाशय के भित्ति पर जो जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है जठर रस का स्राव करती है, यानी कि वो ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर रस निकलता है, और वो जठर रस में जो है पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है। तो देखिए रेनिन का काम है, जो रेनिन जो है दूध के प्रोटीन को पचाता है, जो कि केवल बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील बनाता है। जो प्रोटीन होता है जो कम घुलता है उसको जो है यह जल्दी पेप्सिन जो है घुला देता है। ठीक है, ये पेप्सिन का काम हो गया। ठीक है, और अमाशय में जो है अम्ल भी पाया जाता है। अमाशय के जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका क्या काम है, देखिए अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ तो पहले अमाशय में जो भी भोजन के पचने का प्रक्रिया हो तो सभी अम्लीय माध्यम होता है। ठीक है, एक बात का श्योर हो जाइए। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका क्या योगदान है, यानी कि एक सवाल बनता है इसमें 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए इसके जो है कहेंगे अमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए अमाशय जो है अम्लीय भोजन को तो पहले अम्लीय माध्यम में पाचन करता है। ठीक, और उसके बाद भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आते हैं। ठीक है, भोजन में बहुत से रोगाणु होते हैं जो कि यहाँ जो अम्ल के जो प्रभाव से मर जाते हैं। ठीक है, यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उन सभी रोगाणु को जो है नष्ट कर देते। ठीक है, चलिए इसका जो है जो योगदान हो गया अमाशय में अम्ल का। ठीक है, उसके बाद भोजन जो है अमाशय से होते हुए यानी कि अमाशय में ही पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ पचने का। ठीक है, उसके बाद भोजन नीचे की ओर आता है और अग्नाशय में आता है। ठीक, यहाँ जो भोजन का प्रक्रिया है यहाँ से देखिए अग्नाशय में क्या होता है कि देखिए यकृत से जो है यहाँ से आएगा पित्तरस। ठीक है, यकृत से आएगा पित्तरस, और अग्नाशय देखिए यहाँ यकृत से आया पित्तरस। उसके बाद अग्नाशय से भी आता है अग्नाशयिक रस। ये दोनों जो है मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, और यहाँ जो भोजन का पाचन होता है वह क्षारीय माध्यम होता है। ठीक है, अग्नाशय में जो भोजन का पाचन है क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, और यहाँ जो है प्रोटीन यानी वसा का पाचीकरण होता है। ठीक है, यहाँ जो है ये दोनों मिलकर भोजन से अभिक्रिया करके इसका वसा का पाचीकरण कर देता है, और यहाँ जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन होता है। ठीक है, ये जो है पूर्ण रूप से पाचन यहाँ नहीं होता है, फिर भी आगे जाता है, फिर इसका जो पूर्ण रूप से पाचन इसमें होता है। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में। देखिए उसके बाद भोजन जो है अग्नाशय से होते हुए आती है कहाँ, छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद भोजन आएगा छोटी आंत में। उसके बाद छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन की प्रक्रिया ये है। देखिए छोटी आंत के जो है इसमें भी जो है अंतरस पाया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो अंतरस पाया जाता है जो कि अपचित भोजन यानी कि पूर्ण रूप से जो भोजन नहीं पचा होता है उसको जो है ये पचाने का काम करता है। ठीक है, लगभग प्रोसेस यहाँ जो है छोटी आंत में आकर कंप्लीट होता है। यहाँ जो है छोटी आंत की जो छोटी आंत है इसके आंतरिक भित्ति पर यानी भिलाई नामक कुछ संरचना पाया जाता है जो कि भोजन का जो है जो पच जाती है भोजन, उस भोजन का
ऊर्जा जो मिलता है, यानी कि भोजन पचने से भोजन का जो है मेन स्रोत क्या होता है, भोजन जो है पच उच कर को जो मुझे देता है वो ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा निकलना, भोजन से हमारा जो है ऊर्जा निकलना चाहिए ना। तो यहाँ जो है छोटी आंत में ही भोजन से है जो ऊर्जा प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए क्या कहता है, अपचित भोजन का पाचन भिलाई द्वारा ऊर्जा में अपशोषण किया, और उस ऊर्जा को जो है भेज दिया जाता है कहाँ, रक्त में, ठीक है। और जब रक्त में चल जाता है, और देखिए इसका जो है कुछ बात बोलेंगे छोटी आंत क्या है। तो छोटी आंत जो है एक बहुत ही लंबी संरचना है जिसकी लंबाई जो है लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं माना गया है, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जो भोजन है अब आ जाती है बड़ी आंत में। इसके बाद भोजन जो आएगी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या हुआ कि देखिए बड़ी आंत में भी होता है कुछ जो है भोजन में जो जल की मात्रा पाया जाता है बच जाता है उसके पाचन के बाद। तो जो जल का है उसमें अवशोषण होता है, यानी कि बड़ी आंत में है जो जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जो भोजन है, जो भोजन जब पच जाता है तो यानी कि वो जो है अब बेकार उत्सर्जित पदार्थ बन जाता है। तो वह जो है बड़ी आंत जो है गुर्दा द्वारा यानी कि भोजन को जो है स्राव यानी कि उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है परिक्षेप क्या जो इसका क्या कार्य है, तो इसका जो है कार्य, इसका जो है ये जो इक्री कंकर जो भी आता है जो इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। और ये इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, काफ़ी लोगों का दिक्कत होता है कि इसको लिखेंगे कैसे। समझने के लिए तो हम समझ गए कि मुख में जो है भोजन आता है, वहाँ जो है मुख में दांतों की सहायता से तोड़ फोड़ किया जाता है, वही उसी समय जो लारी माइलेज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। फिर अमाशय में जो बात होता है वो सब इसको लिखेंगे किस प्रकार। तो देखिए इसको हम लिखने के लिए पहले तो हम आराम से इसको लिखेंगे पाचन तंत्र क्या है। तो कहेंगे देखिए मानव शरीर के वे सभी अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होती है, जैसे कि हो जाएगा मुख गोवा हो जाएगा। ग्रसिका में जो है पाचन नहीं होती, यहाँ जो है ये राह है, ठीक है, इसके आने का माध्यम है, ठीक है। ये जो है आने की इसका माध्यम है, यहाँ पाचन जो है नहीं होती है, यहाँ आकर पाचन होती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि मुख्य अंग में हमारा ये हो जाएगा, ये तो ना होगा क्योंकि इसमें पाचन उतना होता नहीं। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुख्य अंग में ये हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या मुख्य अंग, इसी को हम कहेंगे पाचन तंत्र। यानी कि मानव शरीर के वे सभी अंग जो भोजन के पचाने में सहायक होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है अब इसका जो एक सवाल तो यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए कि आप मानव पाचन तंत्र के कुछ मुख्य अंग के बारे में। तो ये सब लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ भी ये बन जाता है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से भी 2 नंबर आता है, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद इसको बारीकी से लिखेंगे, क्या है कि इसके बारे में जो बात बोले सभी लिख देंगे। फिर लिखेंगे दूसरा में दे देंगे अमाशय में जो काम होता है सब लिखेंगे। फिर अग्नाशय में कुछ बात होगा तो वो लिखेंगे। फिर आएगा छोटी आंत में, तो यहाँ क्या क्या सब होता है प्रोसेस जो बताए हैं कि यहाँ आंतरस पाया जाता है जो है जो भोजन का अपचित भोजन को पचाता है, और उसकी जो छोटी आंत की भिलाई, इसका जो भित्ति पर भिलाई पाया जाता है जो कि ऊर्जा अवशोषण करता है और जो है रक्त में भेज देता है, इसका ये काम हो गया। फिर आता है बड़ी आंत में कुछ विशेष काम नहीं होता है, वहाँ जो जल जो बचता है उसका अवशोषण हो जाता है। फिर जो है गुर्दा द्वारा उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को कैसे हम लिखेंगे, इस सभी आप चाहते हैं कि हम खुद से लिख कर देते, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, और जो हम इसका हैंड राइटिंग नोट्स जो है प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आशा करते हैं कि जो है आप अच्छा समझ पाए होंगे, ठीक है। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हम हमारे अपने राय कमेंट कीजिए, और उसी टॉपिक पर हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर बने, श्वसन तंत्र पर बने या ये क्या कहते हैं कि हमारा दिल, यानी कि यही तो हुआ, जो चाहते हैं उसी पर आप कमेंट कीजिए। श्वसन तंत्र या क्या कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, या जो है नर में मादा जनन तंत्र क्या सब होता है वो सब कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा है जो आप अपने कमेंट्स के हिसाब से बताइए। यदि अच्छा लगा है तो अच्छा तो लगा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। एक लाइक एक सब्सक्राइब आपका जो है हमारा जो है मोटिवेट करता है कि हम अगले वीडियो बनाएं। क्या होता है कि हम अगले वीडियो बनाने में सक्षम होते हैं क्योंकि देखते हैं कि बच्चों का प्यार है, जो बच्चे पसंद करते हैं। जो चीज़ पसंद नहीं आएगा तो उस चीज़ हम क्यों करेंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार आप लोग जो है प्यार बनाते रहिए, फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही है, आप लोग जो है इसे अच्छा से लिख लीजिएगा, या आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।